जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है भारत का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व व्यू ऑफ इंडिया। देखिए हमारे पास भूगोल में हमें बहुत सारा पढ़ना होता है। तो जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं भारत का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व व्यू ऑफ इंडिया। तो आज हमारी क्लास यही होने वाली है। इसमें हम भारत का मैप प्लस विश्व का मैप दोनों पढ़ने वाले हैं और उसमें हम भारत की स्थिति को हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं भारत का अवलोकन। इससे इसके साथ साथ एक मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से जितनी क्लासें आएंगी आप तक उनका नोटिफिकेशन अपने आप ही पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मत समझना है, बाकी इसके नीचे मैं बताने वाला हूँ कि भारत की जो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी स्थिति क्या है। ओके, चलिए अब बात करता हूँ कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, बिंदु, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। अब इसको हम आपको इसको मैप से अब दिखाएंगे कि भारत कैसे पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, यह दक्षिण एशिया में है। यह दक्षिण एशिया में है। तो अपना इंग्लिश वाला इंग्लिश देख लेंगे और अपना हिंदी वाला अपना हिंदी देख लेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट हैं मैं इन दोनों पॉइंट को तुमको मैप से दिखाने वाला हूँ कि भारत कैसे पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है और तथा यह दक्षिण एशिया में है। ओके, अब भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी, 32,87,263। ठीक है, वर्ग किमी ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी इंडिया का टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब इतना पूरा क्षेत्रफल है भारत का। नेक्स्ट है, इसमें अगला पॉइंट हमारा है भारत के पास पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.57% है। यानी भारत के पास पृथ्वी का टोटल 0.57% है, पूरी पृथ्वी का भारत के पास में क्षेत्रफल। ठीक है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत के पास पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्रफल 2.42% है। चलिए एक मिनट। हाँ, अब देखो जो ये मेरी इमेज जो दिख रही है इसको हटाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जगह नहीं मिल पाती पढ़ाने के लिए ना, बताने के लिए, इसलिए अब ये इमेज मेरी यहीं पर से हट जाएगी, मैं खुद हटाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मेरी मात्र इसमें मेरी आवाज़ आएगी आपको और मेरी अब मेरी इमेज आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। हट जाओ भाई, लो हट गई। चलिए, तो इसमें जो हमारा पॉइंट था कि भारत के पास पृथ्वी के कुल भूमि का जो क्षेत्रफल होता है 2.42% है। अब जो मैंने दोनों पॉइंट बताए थे ऊपर वाले, अब मैं इसको मैप में दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए यहीं पर वो मैप है। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है कि भारत हमारा पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है ना। ओके, चलो ये हमारा मैप है। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ऊपर नीचे हो गया। उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमारा नीचे हमेशा होता है, और पूर्व हमारा इस तरफ होता है और हमारा पश्चिम इस तरफ होता है। ऐसे होता है ना। अब इसमें बताया गया कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। अब देखो आपको जो इंडिया की लोकेशन दिख रही होगी, दिख रहा है कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यह दक्षिण एशिया में है। चलिए दिखाते हैं कैसे, ये कैसे दक्षिण एशिया में है। ठीक है,
चलिए अब भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ऐसे अगर मैं बांटूं तो ऊपर वाला उत्तर एशिया पड़ जाएगा और नीचे वाला दक्षिण एशिया पड़ेगा, ठीक है ना। दक्षिण एशिया, एशिया, इसलिए जो हमारा भारत है ना वो दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी उत्तर एशिया ऊपर है और दक्षिण एशिया नीचे है। तो भारत जो हमारा है ना दक्षिण एशिया में है। ओके जी, इंडिया की लोकेशन हमें तुम्हें दिख रही होगी। मैं जूम कर देता हूँ तो और तुमको हिसाब से थोड़ा दिखेगा, ये देखो। क्योंकि अगर मैं बांटूँ तो ऊपर वाला उत्तर एशिया और नीचे वाला हमारा दक्षिण एशिया में भारत हमारा पड़ेगा। ओके, इंडिया यानी कि। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्यों? एरिया में बोल रहा है, पॉपुलेशन में नहीं, मात्र एरिया में। ध्यान देखना, ध्यान से देखना है और ध्यान से ही सुनना है। मैंने बोला क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। अरे भाई तुम क्यों आ गए हो, एक मिनट, ठीक है। 7वां स्थान है भारत का। अब पहले में कौन है और 7वां तुम्हारा भारत खुद ही हो गया। इससे पहले हमको ये सभी याद करने होते हैं। चलिए कैसे याद करते हैं। पहले में कनाडा है, सॉरी रसिया है जिसको रूस बोलते हैं, क्योंकि 1991 में इसका विघटन हुआ था रूस का, ठीक है। पहले रसिया बोला करते थे लेकिन अब रूस है, क्योंकि इससे बहुत सारे देश कट के अलग हुए थे, लेकिन वर्तमान में अब ये रूस है। अगर मैं बात करूँ कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर रूस है तो कहाँ पर आपको दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा ये, एक मिनट, नहीं तुमको सही दिख नहीं दिखेगा, ये आपको दिख रहा है ये सब, ये लिखा है रूस, रसिया, यानी सबसे बड़ा वो है। सेकंड, सेकंड में कनाडा आपको दिख रहा होगा, ये कनाडा इस सेकंड नंबर पर है। अब इस तरह ऊपर इसके ऊपर उत्तर अमेरिका है और इसी के नीचे से दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना। और कनाडा किसका भाग है? उत्तर अमेरिका का भाग है, ठीक है। ओके, इसलिए सेकंड नंबर में कनाडा है। थर्ड चाइना, चमगादड़ चाइना, हटा दो, थोड़ा जूम करो जी। थर्ड स्थान चाइना का है, ये देखो आपको जो दिख रहा होगा ये चाइना है। नेक्स्ट यूएसए, जिसको बोलते हैं अमेरिका, थर्ड स्थान यूएसए यानी कि अमेरिका का है। नेक्स्ट 5 ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका का भाग है ब्राज़ील, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्राज़ील है जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख रहा होगा, जूम करो भाई, ये दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लास्ट नंबर में हमारा भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल में, जो कि आपको यहाँ पर दर्शाया भी गया है और आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो ये सब चीज़ें। ओके, तो ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन में क्या स्थिति है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुझे थोड़ी जगह खाली मिल जाए तो बता देता हूँ। देखो जनसंख्या में फर्स्ट स्थान है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ये जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है इंडिया, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है भारत का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है ना, ये एनसीईआरटी का मिल रहा है, तो ओके, जो पीडीएफ तैयार की गई है, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों से तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अपना हिंदी वाला अपना हिंदी देख लेंगे और अपने इंग्लिश वाले जो बच्चे अपना इंग्लिश को देख लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखते चलना है। बात करते हैं कि कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की अलग है और विश्व की अलग है, वर्ल्ड की, ठीक है ना। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दिख रहा होगा ना, 8,598 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है कंचनजंगा। नेक्स्ट कुटनाड
भारत का सबसे निचला बिंदु है। यह केरल के अलापुला जिले में है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये कुट्टूनाड। अब बोले कि ये जो भाषा है बहुत सारी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ऐसी बहुत सारी भाषा है, ठीक है। इसलिए इन्हें शब्द से पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस राज्य का शब्द है, मतलब किस राज्य की भाषा है, ठीक है। तो जो कुट्टूनाड है ना, ये भारत का सबसे निचला बिंदु है। यह केरल के अलापुझा जिले में है। नेक्स्ट नोट है, ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है, आपको मत समझना है। जो अलापुझा जिला है ये केरल का चावल का कटोरा कहते हैं। आप कमेंट में आपको बताना है कि भारत ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। ये तो केवल एक स्टेट की बात हुई है, जो अलापुझा जिला है जिसको हम केरल का चावल का कटोरा बोलते हैं। लेकिन भारत में कहाँ पर है और विश्व में कहाँ पर है, दो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत का चावल कटोरा और विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसको चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का मैप है मेरे पास, चलो, क्योंकि मैप से दर्शाना मुश्किल नहीं बल्कि आसान होता है, तुम्हें सही तरीके से समझ पाओगे इसलिए, ठीक है। अब भारत का जो मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि इतना अच्छा बनेगा नहीं लेकिन फिर भी समझने के लिए। एक चलिए ऐसे मान लेते हैं, अरे भाई 1 मिनट, ऐसे ही नहीं 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 नहीं, ऐसे मान लेते हैं। अब देखो, जो ऊपर वाला पड़ेगा ये उत्तर पड़ जाएगा, ये ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, और ये पूरब, और ये वाला पश्चिम, ठीक है। अब भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, अरे भाई तुम क्यों जाते हो, हट गया पूरा। चलो मैं इसी मैप से मतलब दिखा देता हूँ, ध्यान रखना है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में बहुत सारा अंतर है, इसलिए जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। और कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। चलिए इसको पहले जो भारत का इंदिरा कॉल है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि यह भारत का उत्तरी बिंदु है। जूम करो भाई, लो यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर लद्दाख है ना, अरे भाई हट जा, यहाँ पर ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। कहाँ पर है, लद्दाख में है। आपको लद्दाख दिख भी रहा होगा, ये देखो, ओके। क्योंकि पहले भारत में, 1 मिनट हट जा भाई, 29 स्टेट और पहले था, और 7 यूटी थी, यूनियन टेरेटरी, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हुआ है, तब से भारत में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 8 यूटी हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अरे भाई तुम क्यों बार-बार आ जाते हो, चलिए, छोटी स्क्रीन में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है ना। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी, क्योंकि कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है। चलिए इसकी लोकेशन अब हम देख लेते हैं मैप में। ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, हट जा भाई तू थोड़ा से, ये दक्षिणी बिंदु है, कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। अच्छा, ये कन्याकुमारी नाम कैसे पड़ा, कोई बता सकता है क्या, कन्याकुमारी है क्या है, मतलब क्या कन्याकुमारी होगी कि, मतलब कि इससे शब्द से तो यही मालूम पड़ता है ना। चलिए। अच्छा, अब देखो भारत का जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है गुहार मोती, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। अब जो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती है, कहाँ पर है, गुजरात में। चलो इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। ये देखो, आपको स्थान दिख रहा है ये वाला, ये यहीं पर है पश्चिमी बिंदु, यहीं पर गुहार मोती है,
और कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। अब पूर्वी बिंदु कैसे, अरे भाई पूरब से तो सूर्य निकलता है। कहाँ पर, ये किबतू यानी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है। चलिए इसको भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए भाई हट जा, सही हो जा, सही हो जा, ठीक है। दिख रहा होगा, जूम करने से पर फोटो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है ना, इसलिए ये। अरे भाई तुम क्यों आ जाते हो बार बार। चलिए, तुम्हें दिख रहा होगा नहीं, यहाँ पर किबथू है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा भी है अरुणाचल प्रदेश, ये लाइन के नीचे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई भारत की चारों स्थितियाँ। ठीक है ना, कि कौन उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, और पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, इसमें जो अपना इंटरेस्टेड लोग हैं, अपना इंग्लिश वाले, वो लोग अपना देख लेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसमें आप लोग पूरी तरह से देख पाएंगे। इंदिरा कॉल जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है, साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। और ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं किबथू, जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थित है। तो अपना इंग्लिश वाला इंग्लिश देखेंगे और अपना हिंदी वाला अपना हिंदी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारी बुकें होती है ना एनसीईआरटी, उसी से ये कंटेंट लिया गया है। पूरे भारत का सबसे, ये पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार में स्थित है। चलिए, इंदिरा पॉइंट जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा यहाँ पर, ये ठीक है। यहाँ पर लोकेशन कुछ आपके ऐसे दिखेगी, यहाँ साइड में, ठीक है, नीचे साइड में, इसलिए सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत की स्थिति क्या है, और लोग इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो, पहले मैं इसको जूम करता हूँ फिर बताता हूँ। हम आपको याद करने का तरीका भी बताने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कि अगर उत्तर से दक्षिण की बात करूँ, यानी कि ऐसे कोई भी बिंदु है, पॉइंट है, उत्तर से दक्षिण ये तो होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर दक्षिण। इसकी कितना किलोमीटर है ये, तो 3214 किलोमीटर है। अब फर्क ये है कि आपको, आप इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या याद करने के, याद करने का हम आपको बताते हैं। देखो 3214 आप भूल जाते हैं ना, देखो 1 2 3 और लास्ट में 4 हो गया 3214, आसान है याद करना। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का जो किलोमीटर में जो लंबाई है, विस्तार है, कितना है, 3214। इसको याद करने का क्रम क्या है, 1 2 3 और 4 हो गया, याद हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी आए बस इसको तुमको ऐसे याद करना है कि उत्तर दक्षिण का क्रम क्या होगा, ये वाला पूरे भारत का, बस सीधी सीधी लिखो 1 2 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम, यानी कुछ ये ऐसे दर्शाना चाहता है, ऐसे ऐसे ये भारत है ऐसे, कि पूर्व इस तरफ होगा और ये पश्चिम इस तरफ होगा, भाई से तो होता है ना। चलिए, इसकी लंबाई कितनी है, 2933, 2933 किमी है। ठीक है, इसलिए देखो इस मैप से आपको मालूम पड़ता होगा कि इसकी लंबाई ज़्यादा है मैप में भारत की, और चौड़ाई कम है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी, 2933। अरे भाई तुम थोड़ा हटो, 2933। अब रही बात, इसको तुम ये कैसे याद करोगे भाई, देखो दो दो, भाई अरे एक मिनट, हाँ 2 1 3 3, फिर 3 का गुणा करा दो 9, कैसे कर लो, 2
तीन तीन और तीन गुणा कर दो 9 हो जाएगा। फिर से एक बार देखो, याद बाद मेन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है याद करने का। देखो 2 3 और 3 गुणा, फिर 3 मुक्त करा दोगे तो 9 तुम्हारा 9 मिल जाएगा। तो 2933 किलोमीटर है, यानी किमी है। ओके, चलिए अब इसी एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं इस मैप में आपकी स्थिति को बता करके नेट पर डाल दूंगा इसी चैनल पर, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको अपने हाथ से खुद ड्रॉ करके भारत की जो स्थिति है और उसी जो राज्य कहाँ पर स्थित है और यूटी कहाँ पर स्थित है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके सामने एक वीडियो ला दूंगा 20 से 25 मिनट का, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसकी जो 23/1/2 नॉर्थ है ना, उत्तर से होकर एक जाती है, कौन है कर्क रेखा। जो ये पॉइंट है ना, आपको ध्यान रखना है, पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक मिनट, इंपॉर्टेंट है ये जो 23 से। अरे भाई तुम क्यों बार बार आ जाते हो, इंपॉर्टेंट है तभी मैं इसको लिखा बार बार बता रहा हूँ ना। ठीक है ना, कर्क रेखा 23/1/2 अंश 23/1/2 नॉर्थ से कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। हमारे पास याद करने का तरीका भी था, चलो लेकिन अभी हम पहले इसको एक बार बताते हैं, फिर मैं इसको अपने अपने तरीके से फिर मैं इसको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे और ये मिजोरम तक जाएगा। ठीक है, अब मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूजन होना जाहिर सी बात शुरू हो जाता है। तो चलिए पहले बात कर, देखो जो कर्क रेखा पहले गुजरात से जाएगी, मैं थोड़ी पहले जूम कर देता हूँ, फिर मैं ये ना बातें। चलिए गुजरात से पहले एंटर करेगी और जो हमारा यह मिजोरम है ना, आपको दिख रहा है ये मिजोरम, ये भूरे कलर वाला, यहाँ से होकर यहाँ से निकल जाती है, यानी यहाँ से गुजरात से एंटर करती है और यहाँ से आपको निकल जाती है बाहर। ठीक है, अब ये भारत की इतने से 8 राज्य होते हैं। ठीक है, पहले मैं जैसा लिखा वैसे बता दूंगा, फिर मैं इसका तरीका यानी कि फिर मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, इसलिए हर उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहले गुजरात पड़ेगा। अब देखो अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहले गुजरात होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर इसके बाद में तुम्हारा छत्तीसगढ़ होगा, फिर झारखंड होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, इसके बाद में तुम्हारा त्रिपुरा होगा और लास्ट में तुम्हारा मिजोरम होगा। ऐसे भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। 23/1/2 या फिर 23.5 नॉर्थ। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा 23/1/2 नॉर्थ, और कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा 23.5 नॉर्थ। तो उत्तर दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर तो इतना दिया है 23.5 नॉर्थ, तो कर्क रेखा यहाँ से एंटर कर रही है, क्योंकि अगर 1/2 को अगर मैं काटूंगा तो इसका 0.5 है निकलने वाला है। ठीक है ना, तो चाहे अरे भाई जब भी कुछ बताना होता है अच्छा सा तो ये हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि देखो एक मिनट, थोड़े हमें जगह मिले, हाँ ठीक है, अब ठीक है। देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा 23/1/2 नॉर्थ, या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या फिर आपको मिलेगा 23.5 नॉर्थ। ये दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि हम 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इसलिए दोनों सही हैं।
ठीक है, ओके आगे बढ़ें। चलिए, अब जैसा मैंने बताया सेम बाय सेम इसमें से लिखा भी है। गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, एमपी है, मेवाला पार्लियामेंट नहीं यानी एमपी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, इसके बाद मिज़ोरम है। मिज़ोरम है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मिज़ोरम है। अब मणिपुर की मीराबाई चानू है जो कि बॉक्सर है, इसलिए मैंने बोला कि वो मणिपुर नहीं है, मिज़ोरम है। मिज़ोरम से कर्क रेखा निकल जाती है, सीधी सी बात है। चलिए अब इसके ट्रिक बता देते हैं। चलिए, गुरा ओहो, ठीक है, गुराम छा झा पा और त्री और मी। अब कहेंगे ये कैसी ट्रिक है? यही तो है, गिन लो, पूरे 8 होंगे। देखो गुराम में 3, 3 4 5 6 7 8 यानी पूरे 8 हैं। और जितने मैंने लिखा है मैंने खुद से बनाया है, खुद की मेरी ट्रिक है। ठीक है, पहला गु से गुजरात, पहला से गुजरात से एंटर करेगी। फिर है रा से राजस्थान, फिर माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो टोटल भारत के 8 राज्य हो गए हैं। ठीक है ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, इसलिए कि कभी खराब नहीं होगी, कभी जल्दी से इसका बाईकाट करने कोई रास्ता नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र तरीके लगेगी। और एक सबसे बड़ा बात यह है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये पश्चिम है आपका, और आपका ए भाई तू हट जा थोड़ा सा, ये पूरा हटेगा, और ये तुम्हारे पूर्व है। ठीक है ना, ये पूर्व है, पूर्व है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पूरी ट्रिक बनेगी। ठीक है ना, जैसे क्या करेगा, भारत में इंटर कर रही है और जैसे निकल रही है, सेम बाय सेम ये ट्रिक, ये डिजाइन ऐसे ही की गई है। ओके, चलिए देखो, मैंने बोला ना, इन सभी को मैंने पहले पहले अच्छा निकाल लिया इसे। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो इससे मैंने गो निकाला, अरे हट जा भाई, इसके बाद इससे मैंने रा निकाला, म से मध्य प्रदेश का नाम है, ऐसे लिखते हैं ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश। इससे मैंने माँ निकाला तो गुराम हो गया, छा से छत्तीसगढ़ से मैंने छा निकाला, फिर झा से मैंने झारखंड से मैंने झा निकाला, फिर पा से पश्चिम बंगाल से मैंने पा निकाला, फिर इसके बाद त्री से मैंने त्रिपुरा निकाला, और सबसे लास्ट में मैंने निकाला मिजोरम। इसलिए मैंने मतलब बोला घुराम गुराम झा चापा त्रिमी, हो गया आराम से, एक बार में तुम्हारा ट्रिक से ऐड हो गया। ओके, चलिए हमारा देख लेते हैं, हमारा कितना हमारा अभी है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा बचा है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का तटीय सीमा, जैसे कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। भाई तटीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात से लेकर के ये पश्चिम बंगाल तक, ये भारत की तटीय सीमा, यानी अगर इसके इसके आसपास समुद्र है बगल में, इसलिए इसको तटीय सीमा बोलते हैं। किसकी? भारत की, यानी कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का तटीय सीमा। चलिए टोटल की बात करूं कि ये 7,516 किलोमीटर है द्वीपों सहित। जो भारत की तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है तटीय सीमा, जिसमें हम द्वीपों को भी सम्मिलित किया गया है। ये हमारे द्वीप हैं जो आपको दिख रहे हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे बहुत सारे द्वीप है। ठीक है ना, तो इसमें द्वीप को सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं द्वीपों को छोड़ करके कितनी है तटीय सीमा, तो 6100 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा, किसको? द्वीपों को छोड़ करके। अब बात करें अगर द्वीपों सहित कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है द्वीपों सहित है। अब भारत के तटीय राज्य कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो भारत के तटीय राज्य हमारे 9 हैं। अब देखो कहाँ से कहाँ तक है। जो मेन ये गुजरात से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और हम सीधा पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक। अब देख लेंगे हमारे दरअसल उतने हैं कि नहीं है। देखो
गुजरात फर्स्ट, इसके बाद में महाराष्ट्र 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9 हो गया। यानी भारत के कुल तटीय राज्य 9 हैं। ओके, ये गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। जो आपको डार्क में दिख रहा होगा ये आपको पश्चिम बंगाल ही है। ओके, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भारत के तटीय राज्य हैं। अब देखो जैसा मैंने बोला है, जैसे इसमें दर्शाया गया है, सेम बाय सेम इसमें लिखा भी वैसे है। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है टोटल 9। मैंने इसमें भी आपको दर्शाया दिखाया भी है, इसके साथ साथ मैंने बताया भी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। करेगा 8 राज्यों से, लेकिन जो भारत की तटीय सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है। ओके, आगे बढ़ें, चलिए। अब भारत की 3 प्रकार की जी सीमाएं रेखाएं होती हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। बस हमारा अब खत्म होने का हमारा चरण आ गया है, मतलब टोटल खत्म हो जाएगा। चलिए, भारत की जो 3 प्रकार की सीमा रेखाएं होती हैं उन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं। बाकी इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड कर देते हैं। चलिए, भारत की 3 प्रकार की सीमा रेखाएं। पहले भूमि की होगी, फिर जल की होगी, फिर द्वीप की होगी। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी देश की सीमा भूमि की होगी, दूसरी जल की होगी और थर्ड होगी द्वीप सहित होगी। द्वीप की सीमा कितनी होगी? चलिए अब बात करते हैं कि जो भूमि की जो सीमा रेखा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। किसकी? जो भारत की सीमा है भूमि की। बात करते हैं जल की सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है, जलीय सीमा है भारत की। नेक्स्ट, अब द्वीप जो सीमा रेखा कितनी है, 1416 किलोमीटर है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, पहला भूमि की और दूसरा जल की। ठीक है, अभी आज तक क्वेश्चन द्वीप से पूछा नहीं गया है, चाहे तो याद कर लेना, चाहे तो इसको छोड़ देना, जो भी तुम्हारा मन करे। ठीक है, चलिए, हमारी पीडीएफ यहाँ पर से लास्ट हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है ना, अब हमारा जो कल का हमारा टॉपिक क्या होगा ज्योग्राफी में। तो चलिए मैं पीडीएफ के बार फिर से ऊपर करता हूँ और देखता हूँ तुम्हारा टॉपिक क्या रहेगा आखिर। चलिए ऊपर मानचित्र, यानी हम कल मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं सही तरीके से। ठीक है, मैप, कल की हमारी क्लास मैप से होने वाली है, मैप क्यों होने वाली है, इसलिए अगली क्लास जो होगी इम्पोर्टेंट होगी और उसको आपको ज़रूर देखना है। इसके बाद देखिए, मैं मुझसे थोड़ा ध्यान आ गया अभी, एक मिनट। अगर तुम लोग कहोगे कमेंट में, तुम्हारे अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे तो भारत के जितने राज्य हैं और उसके कितने उनकी राजधानियाँ और उन राज्यों की स्थिति क्या है भारत में, मैं उनका एक वीडियो तुम्हारे सामने ला दूंगा अगर तुम्हारा कमेंट आएगा तो ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहना और मस्त रहना। ओके, चलिए क्लास को एंड करें। ओके, चलिए।